मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं जब भी आप कभी मोटर एक्सीडेंट क्लेम या इनका इंश्योरेंस लेते हैं तो ये इंश्योरेंस करते समय कुछ विशेष सावधानियां आपको रखना आवश्यक है। किन गलतियों के कारण आपकी गाड़ी जो सड़क पर चलती है एक्सीडेंट होने के बाद उसका इंश्योरेंस में आपको अत्यधिक कठिनाई या परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी गलतियों को मत दोहराइए। मैं ये विशेष बातें आपको लीगल हिसाब से, कानूनी हिसाब से बताने जा रहा हूँ। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जब भी कभी आपके वाहन का कोई एक्सीडेंट होता है आप उससे इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम ले पाएंगे। सबसे पहला है, गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद तत्काल इंश्योरेंस कंपनी को इसकी सूचना दीजिए। इंश्योरेंस से ये वीडियो रिलेटेड है, वीडियो पूरा देखिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एक तो ड्राइवर का होना जरूरी है। जिस भी वाहन का एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक है, लाइट है, मीडियम है, हैवी है, तो उसका भी लाइसेंस उसका लीगल वैलिड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना घटित होते समय। दूसरा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है उसके साथ ही आप इंश्योरेंस को भी सूचना दीजिए और इंश्योरेंस को भी ट्रांसफर करा लीजिए। अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गाड़ी आपने बेची है तो दूसरे व्यक्ति को जिससे बेची है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ इंश्योरेंस का ट्रांसफर होना जरूरी है। तीसरा है, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर के साथ इंश्योरेंस ट्रांसफर जब आप कराएंगे तो उसकी सूचना सब जगह दे दें। तीसरा, कोई भी आपने एडिशनल मॉडिफिकेशन किसी व्हीकल में कराया है, सीएनजी किट लगवा ली है या अन्य कोई मॉडिफिकेशन कराया है, तो इंश्योरेंस अगर आपका लिया हुआ है तो उसको भी आप इसकी सूचना जरूर कंपनी को दे दें। नहीं तो आपका जब कभी एक्सीडेंट या दुर्घटना घटित होगी उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो यूज करने का क्या आपका पर्पस है, कमर्शियल है, घरेलू उपयोग में यूज ले रहे हैं, इसकी भी सूचना इंश्योरेंस कंपनी को आपको देनी होगी। कमर्शियल यूज करने पर अगर एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी को पता हो चलता है तो वो इसमें आपका इंश्योरेंस क्लेम लटका सकती है। दूसरा, कभी भी वाहन ड्रिंक या किसी तरह का नशे का, जैसे चरस है, गांजा है, अफीम है, तो ऐसी स्थिति में या शराब पी के आपने वाहन चलाया तो आपको अगर उनको पता लग गया, किसी भी तरह से सूचना हो गई तो इंश्योरेंस आपको फिर नहीं मिलेगा। तो इन बातों का भी विशेष आप ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरा, निगलेक्ट बिहेवियर मत करिए। किसी भी तरह का ऐसा व्यवहार कि गाड़ी को एक्सीडेंट होने पर घटनास्थल पर चलाकर मत ले जाइए, बल्कि उसकी टोचन वोचन की व्यवस्था कीजिए। पहले इंश्योरेंस कंपनी को सूचना दीजिए, तब घटनास्थल से जो भी आपको वाहन ठीक करानी है, ले जानी है, अन्यथा वो इसको फिर अटका सकते हैं इसमें। दूसरा, रॉन्ग या फॉल्स इंफॉर्मेशन कभी मत दीजिए। गलत कोई सूचना, जो भी वस्तु स्थिति है, सही स्थिति है, वो इंश्योरेंस कंपनी को दें। दूसरा, और समय सीमा में दें। नो मेडिकल एड एट द टाइम ऑफ इंजुरी। फर्स्ट एड के समय जो है कोई ऐसी मेडिकल एड वगैरह जो जरूरी है उतनी लीजिए और तत्काल सूचना दीजिए। कोई प्रूफ एक्सीडेंट का जो भी समय मौके पर है उसके फोटोग्राफ सभी एंगल से आप ले लें, हर तरफ से, जिससे क्लेम में कोई आपको दिक्कत ना आए। डोंट हाइड फैक्ट्स। किसी तथ्यों को छुपाइए मत। किस कंडीशन में एक्सीडेंट हुआ है स्पष्ट तौर पर बताइए, लिख के दीजिए, सूचना दीजिए और उसकी प्राप्ति भी ले लीजिए। नेक्स्ट है, कभी भी गाड़ी के एक्सीडेंट के समय इंश्योरेंस जिस भी कंपनी का है उसको सूचना जरूर, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और क्लेम भरते समय कभी भी जब फाइनल आप करते हैं क्लेम सेटलमेंट, तो फुल एंड फाइनल जब सेटलमेंट की बात आती है उस फॉर्म को तब तक फिलअप करके उनको मत दीजिए जब तक कि आपका क्लेम सेटल ना हो जाए। और डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक कर लीजिए, नहीं तो आप खतरे में पड़ सकते हैं। तो ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि कुछ ऐसी जानकारियां मैंने आपको बताएं कि वाहन का किसी की भी गलती से, सामने वाले की गलती से, आपकी गलती से एक्सीडेंट हो सकता है और होता ही है सड़क पे कभी ना कभी। तो ऐसी स्थिति में इन उपरोक्त बातों का आप विशेष ध्यान रख के अपने क्लेम को सही समय पर इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगे, वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को दीजिए। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी अर्चना आरटी हब के नाम से एक चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोस देखिए, जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं हृदय से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।